हेलो यूज़र। एसबीएम सॉफ्टवेयर में किस तरह से आप अपने यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, इस वीडियो के हेल्प के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सॉफ्टवेयर में मेन एक एडमिन लॉगिन है जो कि सुपर एडमिन होता है, जिससे सारी ऑथेंटिकेशन होता है कि वो हर एक फॉर्म को एक्सेस कर सकता है। बट जो आपके स्टोर में सेल्स पर्सन है, स्टोर मैनेजर है, उससे आप कुछ लिमिटेड चीज़ें ही एक्सेस देंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारा आपको क्लियर करूंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप मास्टर में जाएंगे, यूज़र डिटेल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यूज़र मास्टर का। आप यूज़र मास्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक सर्च बटन मिलता है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जितने भी यूज़र क्रिएटेड है आपको विजिबल होगा। फर्स्ट आपको दिख रहा है यूज़र एडमिन, जो कि सुपर एडमिन है, जिसे सारा ऑथेंटिकेशन है। सेकेंड यूज़र है आपका कोई शॉप के सेल्समैन के लिए हो सकता है या स्टोर मैनेजर के लिए। हमने एग्जांपल के लिए टेस्ट बनाया है, तो मैं आपको यहाँ पे एक न्यू यूज़र क्रिएट करके बता रही हूँ। ये जो आपको ऐड यूज़र का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे ये विंडो विजिबल होगा। इस विंडो में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। फर्स्ट फंक्शनैलिटी आपको ये मिलेगी, फॉर्म का ऑप्शन। अभी हम लॉगिन है माई ऑप्टिकल फॉर्म में। अगर आप मल्टी स्टोर मैनेज करते हैं और एक ही स्टोर से डिफरेंट डिफरेंट फर्म के लिए आप यूज़र बनाना चाहते हैं, तो इसी विंडो से सारा काम आप कर सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती अलग अलग स्टोर्स में। तो यहाँ देखिए आपको सिटी ऑप्टिकल दिख रहा है, टेक्चरी स्टोर दिख रहा है, माई ऑप्टिकल दिख रहा है। अगर मान के चलिए मुझे टेक्चरी स्टोर के लिए कोई यूज़र बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। अभी राइट नाउ मैं सेम जो माई ऑप्टिकल शॉप में हम लॉगिन है हम वहीं यूज़र बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक यूज़र बना दिया यूज़र के नेम से। देन इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है पासवर्ड का, तो आप पासवर्ड डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी यूज़र डाल दिया है। देन सेकंड ऑप्शन आता है री एंटर यूज़र पासवर्ड का, तो री एंटर आप पासवर्ड करेंगे। यहाँ पे आपको आई का साइन मिलता है, आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या पासवर्ड डाला हुआ है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है डिपार्टमेंट। अगर ये यूज़र मैनेजर है तो आप डिपार्टमेंट में लिख सकते हैं मैनेजर, या फिर वो सेल्स पर्सन है तो लिख सकते हैं सेल्स पर्सन। देन यहाँ पे आप यहाँ पे मैनेजर की जगह पे अगर वो कोई बैकएंड मैनेज करता है स्टॉक के लिए, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं स्टॉक। देन ये जो हमारा पासवर्ड है ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। कंट्रोल, जो कि फर्स्ट कंट्रोल है आपको अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी। अगर आप अपने यूज़र को या स्टोर मैनेजर को अलाउ करते हैं कि वो आपके कंपनी की डिटेल मॉडिफाई कर पाए, तो इसे आप यस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट सारे ऑप्शन नो है। कोई भी ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड है कि आपको अगर उन्हें अलाउ करना है तो यस कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ वाउचर। अगर आप उसे अलाउ करते हैं कि वो बिल मॉडिफाई करे तो आप इसे यहाँ पे उसे अलाउ कर सकते हैं। अलाउ डिलीटेशन ऑफ वाउचर, अगर आप उसे ये भी अलाउ करते हैं कि वो आपका कोई बिल डिलीट कर पाए तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। सेम पैटर्न में आपको मिलता है बैकडेट एंट्री का ऑप्शन, एंड यहाँ पे है सेल प्राइस एंड डिस्काउंट चेंज करने का। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसे रीड आउट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेव का। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो आपका ये यूज़र देखिए सक्सेसफुली सेव हो जाता है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। सिर्फ यूज़र बनना ही आपका एक वर्क नहीं है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन भी होते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूज़र लिस्ट। तो यूज़र लिस्ट में आप देखिए जो अभी हमने यूज़र क्रिएट किया आपको शो होगा। ये देखिए आपको शो हो रहा है यूज़र जो अभी हमने क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसके रूल एंड परमिशन। देन यहाँ पे आप जैसे ही रूल एंड परमिशन पे क्लिक करेंगे आपको ये ऑथेंटिकेशन का पेज मिलेगा। आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके पेजेस हैं। लाइक आपके सेल रिपोर्ट है, परचेस है, देन आपके स्टॉक रिपोर्ट है, आई चेकअप है, परचेस रिटर्न है, डैमेज है। देन आपको रिपोर्टिंग में सारा ऑप्शन मिलेगा, बुक्स है, स्टॉक रिपोर्ट है, पे रिमेनिंग है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है आपका सेल्स पर्सन या स्टोर मैनेजर कौन कौन से पेज को एक्सेस कर सकता है वो रूल एंड परमिशन के थ्रू उसे आप अलाउ कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन। जैसे हम ट्रांजैक्शन में शो डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको आई चेकअप। तो अगर आप उसे अलाउ करते हैं कि वो आई चेकअप फॉर्म ओपन कर पाए तो यहाँ पे आप देखिए आपको पूरी लिस्ट आ रही है। यहाँ पे जो आई चेकअप का नेम है आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसी आई चेकअप को ये ट्रांजेक्शन के अंदर आई चेकअप है जिसके अंदर ये आई चेकअप लिस्ट। तो हमने आई चेकअप पे यहाँ पे क्लिक किया है और आई चेकअप लिस्ट पे क्लिक किया है। अब मान के चलिए आप आई चेकअप के अलावा उसे सेल बिल बनाने का भी ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं, तो वही सेम ऑप्शन आपको मिलेगा। ट्रांजेक्शन में जाएंगे सेल और सेल इनवॉइस, तो जो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है एड सेल, जैसे ही आप ऐड सेल पे क्लिक करेंगे आपका सेल्स पर्सन अलाउ हो जाएगा कि वो सेल बिल बना सकता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। मैं दूसरे फॉर्म भी आपको शो कर देती हूँ, वेट अ मिनट। ये देखिए ट्रांजैक्शन,
ये ट्रांजैक्शन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको परचेस लिस्ट ये सारा मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है, मान के चलिए आप इसे सेलेक्ट ऑल करते हैं, तो जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी चीज़ें हैं आपको यूज़र को अलाउ हो जाएगा कि वो सारे के सारे फॉर्म को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको सारे फॉर्म को एक्सेस नहीं देना है, कुछ ही फॉर्म को एक्सेस देना है, तो आप टिक मार्क कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने अभी इतने ही उनके परमिशन दिया है और नीचे देखिए सेव का बटन है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो ये भी ऑथेंटिकेशन या यूजर्स के कंट्रोल, उन्हें उन राइट्स मिल जाएगा कि वो कौन कौन से फॉर्म एक्सेस कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, यूजर मास्टर में मैं अगेन जाऊँगी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रोल्स एंड परमिशन के बाद यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको दिख रहा होगा कॉपी रोल एंड परमिशन। कॉपी रोल एंड परमिशन का वर्क ये होता है, आपकी मल्टी स्टोर है, 2 फॉर्म है, 3 फॉर्म है, 10 फॉर्म है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि अगर आपके किसी भी एक एक्स फॉर्म में कोई भी एक यूजर न्यू ऐड होता है XYZ, तो जनरली सेल्समैन का जो ऑथेंटिकेशन होता है वो सारे ब्रांच के लिए सेम होगा, बस उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया सिटी ऑप्टिकल। सिटी ऑप्टिकल में हमारे पास एक यूजर है आकाश, जिसका सेम ऑथेंटिकेशन मैं जिस भी फॉर्म में कॉपी करना चाहूँ यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया माई ऑप्टिकल, और माई ऑप्टिकल में है हमारा एक यूजर टेस्ट, तो मैंने टेस्ट सेलेक्ट कर लिया। तो आकाश का जो भी ऑथेंटिकेशन है वो सेम एज इट इज सेकंड फॉर्म में कॉपी हो जाएगा। तो मैंने कॉपी रोल एंड परमिशन किया, डू यू वांट टू कॉपी, यस कॉपी। तो जैसे ही हमने किया फाइल्स कॉपी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली आप सारे के सारे ऑथेंटिकेशन को कॉपी कर पाएंगे, एक ही ब्रांच से आप सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। और यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है यूजर एक्टिविटी का। आपका जो सेल्स पर्सन है अपने लॉगिन से क्या क्या वर्क कर रहा है, क्या क्या बिल बना रहा है, वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। मास्टर का फॉर्म मिलेगा, डेट वाइज आप डेट वाइज सर्चिंग कर सकते हैं कि वो क्या क्या वर्किंग कर रहा है, कौन कौन सा बिल उसने बनाया है, क्या क्या आई चेकअप किया है, सारा ऑप्शन यहाँ पे रहता है। बट ये हमारा भी न्यू यूजर है इसलिए इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो ये सारा जो डिटेल्स है मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है कि यूजर एक्टिविटी कैसे क्रिएट होगी या रोल्स एंड परमिशन कैसे होंगे, तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स मेंबर या सपोर्ट टीम में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।